हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम गवर्नमेंट ऑडिट देखने वाले हैं। उसमें पहले कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। पहले देखने हैं व्हाट इज़ द गवर्नमेंट ऑडिट। फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑडिट एंड कॉमर्शियल ऑडिट। फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देन फर्दर टाइप ऑफ ऑडिट देखेंगे। पहले व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑडिट। अभी गवर्नमेंट ऑडिट को एक स्पेशल क्यों दिया गया है, पहले देखो गवर्नमेंट ऑडिट को स्पेशल क्यों दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे नहीं, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। पब्लिक का पैसा कैसे इन्वॉल्व होता है, जैसे थ्रू द टैक्स कलेक्शन या तो अदर सोर्स के थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर उसको एलोकेट करती है एक्सपेंडिचर को। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी फंड कलेक्ट हुआ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है कि नहीं, वो सब देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो इसलिए इसको स्पेशल स्टेटस में डाला गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एप्लीकेबल किस किस को है। पहले तो ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मीन्स कोई भी डिफेंस डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, या तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, या तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका पहले ऑडिट गवर्नमेंट इसके अंडर आता है। और दूसरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का आता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मींस जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, या तो कोई भी अदर जो भी लॉ में रजिस्टर हो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए मीन्स, उसके ऑडिट करना पड़ेगा। तो वो भी इसके अंडर आता है। फिर जो भी यहाँ पे नहीं क्या होता है, यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट का। और उसको जो हेड होता है ना, वो सीएनएजी होता है। और सीएनएजी क्या करता है, सीएनएजी ने को अपॉइंट कौन करता है? सीएनएजी को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। उसको अथॉरिटी कौन दिया गया है? उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दी है थ्रू द आर्टिकल 149 के थ्रू। उसको अथॉरिटी मिली है कि सीएनएजी को अपॉइंट कर सकता है। सीएनएजी मीन्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट, डिफरेंस क्या क्या हो। पहले कंडक्ट ऑफ ऑडिट। यहाँ पे जो कॉमर्शियल ऑडिट में सीए कंडक्ट करता है, और जो गवर्नमेंट जो भी ऑडिट है उसमें सीएनएजी कंडक्ट करता है। और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, जो नॉर्मल ऑडिट है ना, कॉमर्शियल ऑडिट, उसमें तो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की बात आती है ना, उसमें कुछ एडिशनल रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एडिशनल गाइडलाइंस होती है, कुछ कई सारे सेशन होते हैं, कई सारे हमें अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो उसको इसलिए स्पेशल थोड़ा देखना पड़ता है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ ऑडिट मीन्स यहाँ पे देखो, जो हमारा कॉमर्शियल ऑडिट है ना, उसमें फाइनल ऑडिट भी हो सकता है या तो कंकरेंट ऑडिट भी हो सकता है। फाइनल ऑडिट मीन्स ईयर एंड में ऑडिट करते हैं। कंकरेंट ऑडिट मीन्स दो भी इंटरवल के बीच में करते हैं। इंटरवल कौन कौन सा हो सकता है? आइदर वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, या तो कोई भी उन्होंने जो भी उन्होंने अपने आप के थ्रू जो भी डिसीजन लिया है, तो वो इंटरवल बोल सकते हैं। तो इंटरवल मतलब दो टाइप के होते हैं कॉमर्शियल ऑडिट में, फाइनल भी हो सकता है और कंकरेंट भी हो सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिटी है ना, उसमें कंकरेंट ऑडिट ही होता है। और दूसरा, जो भी नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑडिट, वो कॉमर्शियल ऑडिट है, उसमें क्या एम्प्लॉय नहीं होता है जो भी ऑडिट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट ऑडिट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ऑथराइजेशन पता चलेगा कि प्रॉपरली ऑथराइजेशन मिला है कि नहीं। उसके बाद पेमेंट जो मेड किया है वो एक्चुअल में रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये सब बातों को देखना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपरली क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ध्यान देना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही होगा, जो बिल्डिंग एक्सपेंडिचर को वेजेस पे किया है, वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करने की जगह रेवेन्यू कंसिडर कर देते हैं कभी कभी। तो फिर वही उसको देखना पड़ता है। उसके बाद स्टॉक एंड जो भी स्टॉक एंड स्टोर है, उसको अच्छे से देखना पड़ता है, उसको प्रॉपरली वैल्यू किया है कि नहीं, उसको भी देखना पड़ता है। और जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया है, वो पब्लिक के बेनिफिट में किया हुआ है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। उसकी वजह से एक्सपेंडिचर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर इन किया है वो फंड में होना चाहिए। फंड मीन्स आउट ऑफ फंड होना चाहिए। फंड मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI भी बोलते हैं। अभी CFI क्या होता है? ये क्या होता है, जनरली जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या तो कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो वो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देती है। फिर वो उससे जो भी एक्सपेंडिचर एलोकेट करना है वो एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, पहले तो ऑडिट ऑफ
पहले एक्सपेंडिचर होता है, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू होता है, फिर इन्वेंट्री एंड स्टोर का ऑडिट होता है, दूसरा कॉमर्शियल ऑडिट होता है। कॉमर्शियल ऑडिट मीन्स यहाँ पे कंपनी का ऑडिट, जो भी मतलब गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे। अभी और पहले पहले ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, जो भी हमने ऑडिट किया है वो रूल्स एंड ऑर्डर के थ्रू किया है कि नहीं, जो भी हमें कॉम्पिटेंट हम हैं कि नहीं जो भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, और उसका प्रॉपरली अप्रूवल मिला है कि नहीं, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद ऑडिट ऑफ सेशन, और सेशन दो टाइप के होते हैं, जो जर्नल सेशन भी होता है और स्पेशल सेशन भी होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम जनरल मीटिंग में कैसे स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी जनरल सेशन और स्पेशल सेशन होता है। मीन्स यहाँ पे अप्रूवल बोल सकते हैं इसको, जो भी अप्रूवल मिला है कि नहीं वो देखना पड़ता है प्रॉपरली। अप्रूवल कौन कौन सा चाहिए, कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए, वो सब देख के ही हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ता है ऑडिट। उसके बाद ऑडिट अगेंस्ट प्रोविज़न ऑफ फंड। प्रोविज़न ऑफ फंड जैसे मैंने बता दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके आउट ऑफ होना चाहिए, उसके वहाँ से ही निकालना चाहिए जो भी एक्सपेंडिचर है। उसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट। अभी ये ध्यान, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कई सारे। प्रोप्राइटरी ऑडिट में जब ये आए ना, आपको तीन बातें लिखना है। हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है वो अवॉइडेबल नेचर का तो नहीं है, उसके बाद जो भी इम्प्रॉपर तो नहीं है, और इकोनॉमिक होना चाहिए एक्सपेंडिचर। मीन्स अब जब भी आप ऑडिट कर रहे हो ना, तो आप ऐसे एजम्पशन करो कि अगर मैं इस एंटिटी का ओनर होता तो मैं ट्रांजेक्शन को कैसे करता, मैं ट्रांजेक्शन को करता कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि वर्थ ही नहीं है ट्रांजेक्शन करने का इतना, तो वो भी देखना पड़ता है अच्छे से प्रॉपर्टी ऑडिट में। तो प्रॉपर्टी ऑडिट में तीन बातों को पक्का लिखना, एक एक्सपेंडिचर इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए, उसके बाद तीसरा जो भी इकोनॉमिक होना चाहिए एक्सपेंडिचर। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर भी तीन तरह के आते हैं, एक इफेक्ट, इकोनॉमिक और इफ़िशेंसी। अभी इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट मीन्स जो भी हमने इनपुट डाला है उसका आउटपुट है ना इफेक्ट होना चाहिए। इफेक्ट मीन्स अच्छा आउटपुट निकलना चाहिए जो भी। तो हमें इसमें वही देखना पड़ता है, जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसका जो आउटपुट है वो कैसा निकला है। उसके बाद इकोनॉमिक्स मीन्स जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्स है, या तो कोई भी हमारा जो भी हमने जो भी रिसोर्स डाले हैं, तो उसका इकोनॉमिक यूज़ होना चाहिए, अच्छी तरह से यूज़ होना चाहिए। उसके बाद इफ़िशेंसी क्या होता है, इफ़िशेंसी मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको इफ़िशेंस होना चाहिए, जो भी मतलब ट्रांजेक्शन का इफ़िशेंसी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अभी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट। अभी गवर्नमेंट रिसिप्ट में क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने कलेक्शन होता है, कलेक्शन जो टैक्स के थ्रू होता है, या तो जो हमने डेप्ट लिया है उसका कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रियलाइजेशन, मतलब जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर रियलाइज होना चाहिए। मीन्स जो भी हमको टैक्स मिला है वो एक्चुअल में मिलना चाहिए, और इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हमें मतलब हमारा जो रिसिप्ट है वो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एडिक्वेट रूल्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए। जैसे कभी कभी इनकम टैक्स के थ्रू मिलता है तो उसको किसके, जो कभी कभी जीएसटी अभी जैसे है उसके थ्रू मिलता है, तो वो भी उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। उसके बाद एडुकेट कंट्रोल होना चाहिए, इन जो रिसिप्ट है उसके ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल में जो भी मतलब यहाँ पे क्या करता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन में कुछ भी वो मतलब ट्रांजेक्शन इम्प्रॉपर होता है तो उसको डिटेक्ट करता है ये कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो भी हमने कंट्रोल लगाए। उसके बाद जो भी रिव्यू ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए जो भी इनकम हमारी है वो। उसके बाद ऑडिट ऑफ स्टोर एंड इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या होता है, देखो जब भी ब्रिड्ज बनती है या तो कोई भी जो बनते हैं फ्लाईओवर जो भी बनते हैं, तो आप देखोगे ना वहाँ पे कई सारे जो सीमेंट वीमेंट लाते हैं तो वो ऐसे ही छोड़ के कभी कभी चले जाते हैं। थोड़ा बच्चा है समझो, पूरी बन गई फिर जो उसके बाद थोड़ा छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री और स्टोर। मतलब ये जो इन्वेंट्री है ना, इसको देखना है कि हमारा कि कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे हमारी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो सब का रिव्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, प्रॉपर सेशन एंड मेड इकोनॉमिकल, जो भी हमारा सेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इकोनॉमिकली होना चाहिए, जो भी हमारा ये जो रिसिप्ट इन्वेंट्री या स्टोर हमने परचेस किया है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्वांटिटी या क्वालिटी का।
उसके बाद एक्सेस और आइडल जो इन्वेंट्री है उसको हमें प्रॉपरली रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए, प्रॉपरली वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद अनइकोनॉमिक जो परचेज है उसको देखना है कि हमें कौन कौन से मतलब कोई एक्सेस मतलब अमाउंट से जो इंडस्ट्री में मिलता है उससे ज़्यादा में परचेस किया है तो वो क्यों किया है, उसके रीज़न फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जो भी जो इन्फीरियर गुड्स है या तो डेफिसिट गुड्स है उसको हमें प्रॉपरली देखना चाहिए कि कैसे हमने ट्रीट किया। ऐसे तो नहीं हमने जो अच्छे गुड्स हैं उसको भी मिसयूज मतलब यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स में डाल दिया है, तो उसको देखना पड़ता है। उसके बाद ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट्स में यहाँ पे मतलब क्या मैंने बोला गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आप बहुत सारी पॉइंट कवर कर सकते हैं। मैंने 3 ही पॉइंट लिखा है यहाँ पे। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज इंगेज इन द कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी में, तो हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद स्टेटूटरी, उसके बाद कॉरपोरेट, ये सब देखना है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब यहाँ पे मैंने कौन कौन सी कंपनी कवर्ड होती है वो मैंने लिखा है यहाँ पे कि स्टेटूटरी कंपनी भी कवर्ड होती है, जो LIC समझो LIC कंपनी, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी स्पेशल मतलब यहाँ पे कई सारे कंपनी कवर होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी कवर होती है। तो इसका ऑडिट करने के लिए आप कौन सी भी पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि ये कंपनी है। और यहाँ पे खाली कौन कौन सी आएंगी तो वो आपको ये लिखना है पहले पहले कौन कौन सी कंपनी आएंगी कॉमर्शियल अकाउंट्स करने के लिए, कॉमर्शियल ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट आएंगे इंगेज इन अ कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट कंपनी। थैंक यू, दैट्स फॉर द डे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शबा खैर।